हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका थॉर्नडाइक थ्योरी, यानी कि थॉर्नडाइक की जो भी यहाँ पर थ्योरी है उसको हम करने वाले हैं। और थॉर्नडाइक ने जो थ्योरी दी है यहाँ पर, जो आपका यहाँ पर जो इन्होंने थ्योरी दे रखी है वो है आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्या है? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई बार तो सीधे पूछ लेता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है। इसी को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इसी को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, इसी को संयोजनवाद सिद्धांत, इसी को संबंधवाद का सिद्धांत। ये अगर आता है कि किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक, आपने ध्यान रखना है ना। इसी को हम आज कवर करने वाले हैं। और दूसरा यहाँ पर अगर आप देखो, थॉर्नडाइक कहाँ के भाई वैज्ञानिक थे, तो ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ये है एक पशु वैज्ञानिक थे। क्या थे? कहाँ के थे? अमेरिका के थे। साथ ही साथ कौन से थे ये? एनिमल्स के, यानी कि पशु वैज्ञानिक थे। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? सीखने के सिद्धांत का। कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है इन्होंने? सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक आप लिख सकते हैं, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के माध्यम से या उसके नाम से जाना जाता है। मतलब इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया है इसे क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग। सो भाई यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को समझा रही हूँ। 27 सितंबर आप लोगों का पेपर है और आज हो गया है 9 सितंबर। तो जितना मेन आपके जो थ्योरीज़ हैं वो मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, है ना। तो ये आपसे ही पूछेगा कि प्रयास त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, कहाँ के वैज्ञानिक थे। अब इनका जो सिद्धांत है उसे बहुकारक सिद्धांत, और उसी को बहुखंड सिद्धांत, इसी को परमाणुवादी सिद्धांत और इसी को बालू का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है ना, इसको SR बॉन्ड या SR थ्योरी भी कहते हैं। S मतलब स्टिमुलस, R मतलब रेस्पॉन्स। इसमें स्टिमुलस पहले रेस्पॉन्स होगा, फिर स्टिमुलस होगा, है ना। तो यहाँ पर सीधे सीधे कहें SR थ्योरी, बहुकारक सिद्धांत या बहुखंड सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत या बालू का सिद्धांत, गिवन बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ही ये दे रखे, SR थ्योरी। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पर और देखते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत। इन्होंने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, उद्दीपन अनुक्रिया का इन्होंने सिद्धांत दिया, संयोजनवाद सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत। किसका है? थॉर्नडाइक का। सीधे याद रखना है, एग्जाम्स में आता है। इसके अलावा थॉर्नडाइक के नियम, इस प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत जो है ना, थॉर्नडाइक का जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, इसमें इन्होंने टोटल 8 नियम बताए हैं। टोटल 8 नियम बताए हैं, और जो एग्जाम्स में आते हैं वो आते हैं मुख्य नियम, मेन रूल्स इनके जो हैं वो हैं 3, और गौण नियम कितने हैं इनके? 5 हैं। जो एग्जाम्स में आते हैं वो पूछ लेगा कि इनमें से थॉर्नडाइक का कौन सा नियम नहीं है या है, मुख्य नियम नहीं है। इस तरीके से पूछता है, ध्यान रखना। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रीडनेस एंड प्रभाव या परिणाम का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट। यहाँ पे मैं आपको मेन जो इसके नियम्स हैं, रूल्स हैं, मेन रूल्स हैं, उन्हें समझाती हूँ। अभ्यास का नियम, भाई आपको पता है आपका पेपर है 27 सितंबर को, आप उसके लिए बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो। और जब आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या होगा बताइए? रिजल्ट भी अच्छा आएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका अभ्यास का नियम का मतलब होता है कि बार बार किसी चीज़ को अभ्यास करना, प्रयास करना, प्रैक्टिस करना। तत्परता, रीडनेस, मतलब मान लो भाई आप लोगों का पेपर है और आप कंटिन्यू लगे हुए हैं, आपके अंदर एक तत्परता है कि इस बार निकालना है, यूटेट निकालना, सीटेट निकालना है। तो पढ़ाई को लेकर आप बिल्कुल क्या है, तत्पर है। खुद ही जग, किसी के कहने पे नहीं जग रहे हो, सुबह 4 बजे उठ जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो वो चीज़ें हैं। प्रभाव या परिणाम, भाई ये नेगेटिव और पॉजिटिव, इसके 2 परिणाम होते हैं। मान लो एज एग्जाम्पल आपके घर में बोला गया कि भाई इस बार अगर आपने यूटेट क्लियर कर दिया ना तो फिर मैं आपको टैब या लैपटॉप दिलाऊंगा या दिलाऊंगी। घर में किसी ने बोला, तो वही आपने जैसे ही आपका यूटेट क्वालिफाई हुआ आपको मिल गया है,
है ना। और इससे आपको एक पॉजिटिविटी मिली कि भाई इस बार मैंने यूटेट क्लियर किया तो मुझे क्या मिला, लैपटॉप या फिर आपका टैब मिल गया है। तो आगे आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक करा है तो वहाँ पर आपको गाड़ी मिल गई, तो ये पॉजिटिव हो गया। और वहीं किसी का क्वालिफाई नहीं होता है तो घर वाले फिर सुनाएंगे क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, वो नेगेटिव चला जाता है फिर, है ना। तो ये आप लोगों के मुख्य नियम याद रखने हैं। इसके अलावा 5 नियम कौन से हैं? बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण, सहचर्य क्रिया, है ना। तो ये सारे आपने याद रखना है। और यहाँ से ये ज़्यादातर वैसे पूछता है कि इनमें से कौन सा मुख्य नियम नहीं है, कौन सा गौड़ नियम है। इस तरीके से आपने ज़्यादातर मुख्य नियम आपके पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जो थॉर्नडाइक के सीखने के नियम हैं उनको आप चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, और उसके बाद यहाँ पर आपका बहु प्रतिक्रिया, मनोवृत्ति का सिद्धांत, आंशिक आत्मीकरण और सहचर्य परिवर्तन सिद्धांत, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग की यहाँ पर बात हो रही है। अब तो ये नियम्स तो आपने देख ही लिए हैं। अब यहाँ पर आता है कि इन्होंने प्रयोग किस पे किया था। इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पे, जो कि एक पिंजड़े में क्या है, यहाँ पर एक पिंजड़ा है उसमें बंद है। बिल्ली क्या है, एक पिंजड़े में बंद है और वो भूखी बिल्ली है, और उसके सामने कोई मछली फिश रख दी है, मतलब मांस रख दिया है, या फिर उसका फूड रख दिया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो। अब यहाँ पर देखो बिल्ली हर तरीके से कोशिश कर रही कि खाना पहुँचा जाए। वो देखो बार बार प्रयास कर रही है ना, बार बार प्रयास करा, और यहाँ पर आकर के उसे लीवर मिला। जैसे उसने लीवर खींचा, यहाँ पे गेट ओपन हुआ और बाहर आकर के यहाँ पर उसने क्या करा है, तो बिल्ली का पिंजड़े से बार बार क्या करना, रिस्पॉन्स करना, अनुक्रिया करना, है ना। बिल्ली ने जैसे ही रेस्पॉन्स किया लीवर पे, या यहाँ पर ये जो आपका लीवर है, या बाहर जो टंगा हुआ लीवर, या अंदर जो आपकी घंटी से, इस पर जैसे इसको दबाया गेट ओपन हो जाता है। उसने अनुक्रिया की है ना, रेस्पॉन्स किया है। अनुकर्ता कौन है यहाँ पे, रेस्पॉन्स करता कौन है, रेस्पॉन्स किसने किया है, अनुक्रिया करता यहाँ पर बिल्ली है। और जैसे गेट ओपन हुआ वो पहुंची है कहाँ, स्टिमुलस, यानी कि मृत मछली, यानी कि जो उसका फूड है वहाँ पर वो पहुँच गई है। तो इसी को बोला जाता है भाई, यहाँ से रेस्पॉन्स RSR, यानी कि SR बॉन्ड किसको कहा जाता है, कि जैसे ही वहाँ पे स्टिमुलस दिखा उसने अनुक्रिया की और अपने स्टिमुलस अनुबंध के पास वो आई, और उसने जैसे ही गेट खुला और अपना खाना खाया। तो बार बार प्रयास किया, तत्परता दिखाई, और परिणाम क्या हुआ, जैसे ही लीवर पे उसका पैर पड़ा और गेट ओपन हुआ और वो अपने फूड के पास। तो कई बार भूखी बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रिया करती है, अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त हुआ। लक्ष्य क्या था, फूड। अनुक्रिया के द्वारा यहाँ पर उसने अनुक्रिया की, उसके द्वारा यहाँ पर उसको क्या हुआ, भोजन प्राप्त हुआ। तो अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक, यानी कि स्टिमुलस, है ना, रेस्पॉन्स के थ्रू आपका स्टिमुलस को प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है वो प्राणी सीख जाता है। तो अनुबंध उसी को कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड, यानी कि अनुबंध कहते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो ये थ्योरी, आई होप सो आपसे डायरेक्टली यहाँ से पूछता है कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली। उस भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया, उसने बार बार प्रयास किया, रेस्पॉन्स करती रही, और फाइनली रेस्पॉन्स निकला कि उसने लीवर पर पैर रखा, दरवाज़ा ओपन हुआ, बिल्ली बाहर आई, उद्दीपन हुआ, उसने अपना खाना, उसे खाना मिल गया है, उद्दीपन स्टिमुलस के पास आई है और अनुबंध हो गया है। तो वही है कि बिल्ली ने जब बार बार प्रयास किया तभी तो वहाँ पर पहुँची। अगर नहीं पहुँचती, प्रयास नहीं करती, बैठी रहती, म्याऊं म्याऊं करती रहती, तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन आप खुद पिक्चर्स में देख रहे हो, हर मुमकिन कोशिश कर रही है बिल्ली, है ना। यहाँ पर तो फाइनली उसे इस वाली पिक्चर्स में देखेंगे तो यहाँ पर, अदरवाइज आप यहाँ पर देखो, लीवर पे जैसे ही वो दबाएगा बिल्ला या बिल्ली तो वो गेट ओपन होगा और अपने स्टिमुलस के पास पहुँचेगी। अब ये सिद्धांत कहता क्या है, मतलब ये तो चलो इन्होंने बिल्ली पे उपयोग किया, लेकिन ये हम क्लास में हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई। ये जो सिद्धांत है ना, ये जो थ्योरी है वो कहती है कि बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए, और रियलिटी है, बच्चे क्या बड़े भी, अगर हम बार बार किसी चीज़ को प्रयास ना करें, हम 10 दिन भी किसी चीज़ को नहीं पढ़ते हैं तो भूलना शुरू हो जाता है। तो उनका यही कहना है कि बच्चों से बार बार क्या कराना चाहिए, प्रयास करवाना चाहिए। बच्चों में त्रुटि संभव हो जाती है, जैसे बिल्ली देख रही उधर उधर जा रही, उसको नहीं पता, तो त्रुटि होना संभव है। शुद्ध उच्चारण,
बालक के सिद्धांत से ही सीखता है। तो शुद्ध उच्चारण बालक के सिद्धांत से सीखता है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से, है ना। बच्चों में त्रुटि संभव होती है कि सिद्धांत कहता है कि सिद्धांत के अकॉर्डिंग थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि, जिससे बहुकारक सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, इन्होंने कुछ अन्य सिद्धांत भी, जिसमें प्रयत्न भूल का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का, संयोजनवाद का, संबंधवाद का है। थॉर्नडाइक सिद्धांत से बच्चा सीखता है, लेकिन धीमी गति से। क्यों? क्योंकि वो प्रयास करता रहता फाइनली वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। चलें क्वेश्चन करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए? तो मैंने कहा अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम, यानी कि आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रीडनेस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट्स, ऑप्शन हो जाएगा 3। और 5 क्या है इनके गौण नियम, कौन से हैं? बहुप्रतिक्रिया, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, मनोवृत्ति, लॉ ऑफ डिस्पोजिशंस, है ना, मनोवृत्ति सिद्धांत, आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, आत्मीकरण, लॉ ऑफ एसिमिलेशंस का हो गया, सहचरी क्रिया नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग का रूल्स। तो ये 5 है, आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों में किस जानवर का प्रयोग किया? तो भाई जो थॉर्नडाइक ने किया, बस ध्यान करके रख लो इनके अपना माइंड में कि इन्होंने जो सिद्धांत का प्रयोग किया था वो किया था एनिमल में कौन? बिल्ली पर किया था। जो एक भूखी बिल्ली थी उसको पिंजड़े में बंद कर दिया है और फिर उसके सामने क्या रख दिया? खाना, स्टिमुलस रख दिया है, और जैसे ही उसे खाना दिखा उसने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? तो भाई इन्होंने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया है वो कौन सा दिया है? बहुकारक सिद्धांत। कौन सा है? बहुकारक सिद्धांत, यानी कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। कोई ऐसा थ्योरी को क्या कहा था? बहुकारक सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, परमाणुवादी, बाल। तो ये कुछ इसके नाम है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है? तो ये भाई प्रयत्न भूल का सिद्धांत है इनका, साथ ही प्रयास त्रुटि का भी है, उद्दीपन अनुक्रिया का भी है, संयोजनवाद का भी है, संबंधवाद का भी है। ऑप्शंस हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो जो सीखने का नियम है वो किसने प्रतिपादित किया है? भाई थॉर्नडाइक ने किया है। मैं कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। उद्दीपक अनुक्रिया कीजिए। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे कुछ सिद्धांत आपको करा देती हूँ जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स है। आधुनिक मनोविज्ञान विलियम जेम्स है। आत्म संप्रति की अवधारणा विलियम जेम्स ने दी है। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, एसआर थ्योरी का जनक। तो ये सब कौन है? थॉर्नडाइक है। तो इनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अभिगमन का सिद्धांत थॉर्नडाइक, संबंधवाद थॉर्नडाइक है। प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अव्यय का सिद्धांत थॉर्नडाइक है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक है। नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है, और वहीं सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद का सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया। ये सारे सिद्धांत इंपॉर्टेंट हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्क्रीनर ने, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पावलोव ने दिया। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत गेस्टाल्ट वाद संप्रदाय के जनक कोहलर हैं। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया। सॉरी। तो ये था आप लोगों का सिद्धांत जो आपको करा दिया है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।